तो हेलो, मेरा नाम आकाश कुमार और मैथ की क्लास में आपका स्वागत है राना स्कूल चैनल पर। तो मैं एक्सरसाइज 5.1 के जो हमारी कक्षा 11 है उसका 5.1 करा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको 10 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ और सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है पीछे पार्ट 1 में पार्ट 2, तो उन्हें पहले जाके देख लें, तभी आपको ये कुछ समझ में आएगा। यदि आप पार्ट 2 नहीं भी देखना चाहते तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें, तो क्योंकि पार्ट 1 में सारी नॉलेज पार्ट 1 में बताई गई है। तो सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अब मैं क्वेश्चन 11 से 13 तक में हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे क्या कहते हैं, जेड इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4 - 3i। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन्हें किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो इसे मैं जेड बराबर लिख सकता हूँ, जेड बराबर 4 - 3i। अब हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम यानी जेड इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले फार्मूला लिखवा चुका हूँ कि जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, जेड इनवर्स बराबर जेड रो नहीं, जेड बार और मोड जेड स्क्वायर। आपको पता होगा किसे क्या कहते हैं हम, कॉन्जुगेट। और हम जेड बार को क्या कहते हैं, जेड बार को कहते हैं हम मॉडुलस। ये आपको समझाने के लिए लिखवाया। तो मॉडुलस का स्क्वायर है यहाँ पे। मॉडुलस को हिंदी में कहते हैं मापांक और कॉन्जुगेट को संयुग्मी। इन्हें निकालना मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को देखें। तो हमें क्या निकालना है, जेड बार। तो जेड बार का क्या है, बस क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस की जगह हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि संयुग्मी हो जाएगा, और 3i। अब हमें निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारा, कोई संख्या हमारी मान लो a + ib है, यानी a का मान और ये b का मान। तो a² + b²। तो ये क्या हो गया हमारा मॉडुलस यानी मापांक। तो ये हो जेड रूट। तो a का मान कितना हमारा 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस b का मान कितना है 3, तो 3 का हो जाएगा 9, और इसका रूट। तो मोड जेड का मान हो जाएगा हमारा √25। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, चलो अब छोड़ो, ये एक मान हो गया, ये सेकंड। तो इसे किस में रख लेंगे, इस वाले फार्मूले में। तो जेड इनवर्स बराबर 4 + 3i अपॉन √25 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + i बटे 25। तो जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारा 4 बटे 25 प्लस 3 बटे 25i। तो यही हमारे क्या है आंसर। तो यानी किसे कहेंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम, जेड इनवर्स को। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, वो भी सेम इसी की तरह है। √5 + 3i। तो जेड बराबर लिख लेंगे इसे भी √5 + 3i। तो a का मान 5 और √5 और b का ये, चाहे तो लिख लो यहाँ a b। तो हमें निकालना है जेड इनवर्स। तो फार्मूला हमें पता ही है जेड इनवर्स का,
जेड बार और मोड जेड स्क्वायर। तो हमें किसकी ज़रूरत है, इसकी पहले। तो हमें बस चिन्ह चेंज होगा ये वाला कंजुगेट निकालने के लिए। तो √5 - 3i ये हो गया, इसे बोल दो इक्वेशन। और हमें निकालना है मापांक। तो मापांक के लिए फॉर्मूला ये है, तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 या 9, तो हो जाएगा √14। अब हमें ये दोनों मान इक्वेशन 1 और बी के मान रखने हमें इसमें, यानी इक्वेशन ए में रख दो, लिख लो चाहें तो। समीकरण ए फर्स्ट एंड सेकंड से मान ए में रखने पर, तो ये हम मान रख देंगे जेड इनवर्स बराबर हमारे क्या आ जाएगा, √5 - 3i अपॉन 14 रूट और इसका भी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा √5/14 - 3/14i। तो जेड इनवर्स का मान ये निकल जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या हमारा -i, तो इसे लिख सकते हैं हम जेड बराबर 0 - i लिख सकते हैं। तो ए का मान इसमें क्या हो गया 0 और बी का मान -1। तो सॉरी, हमने पिछले उसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी थी शायद। तो हमें अब क्या करना है, पहले हमें चाहिए जेड इनवर्स हमें ज्ञात करना। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, जेड बार अपॉन मोड जेड स्क्वायर। तो हमें चाहिए पहले इसकी ज़रूरत है, तो इसे निकालने के लिए जो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है बस, तो ये हो जाएगा 0 + i, इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोल दो इक्वेशन ए चाहें तो। और हमें चाहिए मोड जेड का मान, तो इसके लिए फॉर्मूला यही होता है a² + b²। तो a का मान तो 0 है और b का मान 1 है, वो भी माइनस के, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1। ओके। तो अब ये हमें मान समीकरण ए में रख देने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के मान इक्वेशन ए में रखने पर, तो ए इसमें रखेंगे तो जेड इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना, ये वाला यहाँ से निकाला, तो 0 + i अपॉन अब रखना हमें इसके वर्ग स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जेड इनवर्स बराबर, जब इसके नीचे कोई संख्या आएगी 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा +i/a, तो इसका मान हो जाएगा ओनली i। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारी कोई संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो इसे हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, a + ib के। तो a + ib बराबर लिख लो, इसे लिख लो 3 + i√5 ब्रैकेट 3 - i√5 ब्रैकेट फिर 1 इंटू अपॉन √3 -
√2i और √3 माइनस √2। ओके, तो अब ये हमारा a प्लस मतलब जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक में a प्लस बी हो जाए और एक में a माइनस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 माइनस i√5 का स्क्वायर अपॉन इंटू, यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसे भी कर देंगे ओपन, √3 माइनस, ये आई पीछे लिख लो, आगे एक ही बात है, i√2 माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस i√2। ओके, तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारा 9। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और -1 जब माइनस से करेगा तो हो जाएगा प्लस, और √5 का मान हो जाएगा 5 अपॉन, तो नीचे क्या बचा हमारा तो हाँ सॉरी, ये सवाल में यहाँ पे प्लस है तो ये टोटल प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, और ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब हो जाएगा हमारा एक ये है, एक i√, ये है और एक i√, ये है, तो कितने जाएंगे 2i√2, तो ये हो जाएंगे हमारे 14 अपॉन 2i√2, तो इसे काट देंगे तो हो जाएगा 7i√2। अब यदि हम इसमें गुणा i√2 की गुणा कर दें और i√2 से भाग कर दें